चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको बताए थे यहाँ पे लिखा है जब वस्तु 2f1 तथा अनंत के बीच स्थित हो तब। तो जब वस्तु 2f1 तथा अनंत के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनता है। f2 और 2f2 के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। अब यहाँ पे लेंस पे आपको समझा रहे हैं। लेंस हमने लिए उत्तर लेंस, उत्तर लेंस की बात कर रहा है। यहाँ पे हो गया ऑप्टिक्स, प्रकाश केंद्र। इधर आएगा f1 2f1 और इधर जा रहा है f2 और 2f2। तो कह रहा है अगर वस्तु 2f1 तथा अनंत के बीच रहे, मान लेते यहाँ रहे, कहाँ रहे, तो इसका प्रतिबिंब कह रहा है वस्तु अगर AB को यहाँ पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश यहाँ बनेगा। यानी इसका मतलब है कि जब वस्तु 2f1 तथा अनंत के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। बनता कैसे है? तो हमेशा से यही बता रहे हैं कि कभी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमको दो किरण की जरूरत है। क्या किरण की जरूरत है? दो। और लेंस में जो दो किरण की जरूरत है उसमें एक को समानांतर लेते हैं और एक को हमेशा केंद्र से, ऑप्टिक्स से होकर, प्रकाश केंद्र से होकर गुजारते हैं। तो चलिए आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे उत्तर लेंस हो गया। क्या हो गया? उत्तर लेंस हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका ऑप्टिक्स, ये हो गया आपका f1 और ये हो गया 2f1। ये दूरी और ये दूरी बराबर होना चाहिए। यहाँ हो गया f2, फिर ये दूरी यहीं से, और ये हो गया 2f2। वस्तु को रखा गया है अनंत और 2f1 के बीच। तो यहाँ पे हो गया AB वस्तु। क्या हो गया? वस्तु AB। आपको बताया एक किरण लिया जाता है समानांतर। क्या लिया जाता है? समानांतर। देखिए एक किरण लिया जाता है समानांतर। समानांतर किरण लीजिएगा, एक किरण यहाँ से गया ना, एक किरण समानांतर जा रहा है। क्या जा रहा है? समानांतर। जो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है, अपवर्तन के बाद, और एक किरण जो जाएगा वो ऑप्टिक्स से होकर जाएगा। किससे होकर जाएगा? ऑप्टिक्स से। देख रहा है ओ से होकर जा रहा था, वो से, और जहां जाकर मिल जाएगा वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा A डैश B डैश, जो f2 और 2f2 के बीच है। समझ लीजिए बाबू, जब वस्तु f1 तथा अनंत के बीच रखा गया है तो एक हमने किरण लिया समानांतर। तो हमेशा समानांतर जब किरण लेते हैं तो यहाँ से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर यानी f2 से होकर गुजरता है, और एक किरण को ले रहा है जो प्रकाश केंद्र से हमको गुजारना है। तो प्रकाश केंद्र से जब गुजारते हैं तो बिना विचलन के सीधे निकलता है। बिना विचलन के सीधे जहां मिल गया वहीं पे बन जाता है। वहां से ऊपर इसके प्रधान अक्ष तक A डैश B डैश। और यह प्रतिबिंब वास्तविक है, यानी वास्तव में इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। उल्टा है। क्या है? उल्टा है। वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब ऐसे है ना। और कह रहा वस्तु से छोटा, वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना छोटा। समझा रहा बात ना? तो इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। तो आपको बता दिए, ध्यान से हुआ, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, यानी उस पर f2 पर फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। मान लेते हैं, ध्यान से हुआ, यह हो गया आपका उत्तर लेंस। क्या हो गया? और यहाँ पे हो गया प्रधान है जो ऑप्टिक्स हो गया प्रकाश केंद्र, और ये हो गया f1 और ये हो गया 2f1। इधर हो गया f2 और ये हो गया 2f2। अभी लास्ट हो रहा है, इतना मत बताइए, रोज 6 गो था, 6 आ गया। अनंत पर हो तो अनंत माना जाता है समानांतर। क्या माना जाता है? समानांतर। तो एक जो ऑप्टिक्स से होकर जाता है वो बिना विचलन के सीधे निकल जाता है, निकलता ना हो। और एक इसी के समानांतर जा रहा है, समानांतर माना जाता है ये अनंत पर जाकर मिलता है। इधर कहाँ पे मिलता है? इधर अनंत पर। तो ये क्या होगा? अपवर्तन के बाद यहाँ पे जाकर f2 के सामने
मिल जाता है। A1 A डैश B डैश, मान लीजिए यहीं पे है F2, क्या है F2, यानी अगर वस्तु अनंत पर स्थित हो, वस्तु कहाँ हो, अनंत पर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर F2 पर बनता है। यह प्रतिबिंब, अब ये सर यह वस्तु का नाम नहीं लिखे इधर, तो अभी पता है कि वस्तु अनंत पर कहाँ रखी गई है। ये बोर्ड वोर्ड कोचिंग वोचिंग सब पार कीजिएगा, मकान उकान सब पार के मुतियारी उतियारी सब कहाँ तक पार कीजिएगा, हैं? तो दिल्ली उल्ली सब पूरा दुनिया आप अनंत चले जाइए, अनंत जिसका अंत नहीं हो। हाँ, तो वहां पे कौन जाएगा वस्तु को बनाने हो, अनंत पर, ठीक है। मेरा बता, तो अगर वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक यानी इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, उल्टा यानी वस्तु ऐसे रखा गया होगा इसीलिए प्रतिबिंब ऐसे बना, और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। अब न जाने इसको जब बहुत बड़ा तक ले जाएंगे तो कितना बड़ा वस्तु होगा, समझा रहे बात ना। तो इसको उसके नीचे नोट कर लीजिए। लेंस से प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस जिससे जो प्रतिबिंब बनता है वह सिर्फ वस्तु के सामने एक ही बार वस्तु को, लेंस के सामने एक ही बार वस्तु को रखा जाता है, लेंस के सामने एक ही बार वस्तु को रखा जाता है। तो कह रहा है कि अवतल लेंस के सामने जब वस्तु रखी जाती है, ये अवतल लेंस है, इसके सामने जब वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब उसी ओर बनता है। किस ओर बनता है, उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु होती है। वस्तु मान लीजिए यहाँ पे वस्तु है ए बी, कौन सी नाम है ए बी, और तो इससे एक समानांतर जब किरण लेंगे तो ये क्या होगा, लगता है अपवर्तन के बाद लग रहा है इधर से फोकस से होकर आता है, फोकस से होकर आता है। ये मान लीजिए F2 है, फोकस से होकर आता है, और जब एक इसको प्रकाश केंद्र से गुजारते हैं तो बिना विचलन के सीधे निकल जाता है। तो इसका प्रतिबिंब यहीं पे बनता है, इसका प्रतिबिंब A1 A डैश B डैश। तो कहते हैं जब वस्तु अवतल लेंस के सामने AB रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है। प्रतिबिंब जो बना है वो किधर बना है, लेंस से इसी ओर बना है जिस ओर वस्तु है। यह प्रतिबिंब आभासी क्या होता है, आगे के यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। तो कहाँ तक लिखे हैं आप, हाँ उसी में जोड़िए। यह प्रतिबिंब लिखे जल्दी, यह प्रतिबिंब आभासी, यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है।